देखिए, सुन के अचंभा ज़रूर होता होगा कि कैसे पहले अन्न और धन के भंडारे भरे रहते थे। लक्ष्मी माँ की कृपा बनी रहती थी, अन्नपूर्णा माँ की कृपा बनी रहती थी। बरकत, प्रॉस्पेरिटी कैसे मिलती थी समझ में नहीं आता। और आपने भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स, उदाहरण सुने होंगे, प्रकरण सुने होंगे कि घी नहीं है, तेल नहीं है, उसके बाद में भी भंडारे हो गए। बाबा ने, साधु ने हाथ लगाया, पता चला 10 आदमियों का खाना बना और 1000 आदमियों ने खाना खा लिया। बरकत, नियत, कुछ ना कुछ तो देखिए था ज़रूर, नहीं तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये होती नहीं। मगर अगर आज हम उन सब चीज़ों की बातें करें तो हमें एक तो सुपरस्टिशंस लगने लगेंगे, और सुपरस्टिशंस से ज़्यादा लगने लगेगा हंसी मजाक, एक मजाक की बातें लगने लगेंगी, उपहास की बातें लगने लगेंगी। मगर ये तो देखिए सत्य है, पुनः पुनः सत्य है कि कुछ ना कुछ था ज़रूर। शाबर मंत्रों का जिक्र आता है। देखिए, शाबर मंत्रों में बहुत शक्ति, इसमें कोई शक नहीं। मगर दुर्भाग्य और विडंबना कहाँ है कि न तो हमारी समझ में आए, ना ही हम उनको समझा पाए, और इन दोनों से अलग हम प्रॉपर्ली उनका यूटिलाइजेशन नहीं कर पाए, प्रॉपर्ली यूज़ नहीं कर पाए। और जहाँ यूज़ करने का प्रयास किया भी, वहाँ पे इसका दोहन होने लगा, कॉमर्शियली एक्सप्लॉइट करने लगे। ये तो देखिए सत्य है कि मिलना ना मिलना डिपेंड करता है अपने भाग्य के ऊपर, अपने पुरुषार्थ के ऊपर और अपने कर्म के ऊपर। मगर उस जो थोड़ा बहुत डॉर्मेंट हो गया, जो कहीं सुषुप्त हो गया, उसको कहीं ना कहीं, जो डॉर्मेंट चीज़ थी उसको कहीं ना कहीं एक्टिवेट कर दिया जाए। और उस एक्टिवेशन में कहीं ना कहीं किसी कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ी, उसको लगा दिया जाए। तो शाबर मंत्रों ने भी कहीं ना कहीं कैटलिस्ट की तरह काम किया, उसको, उस उत्प्रेरक ने कहीं ना कहीं उस चीज़ को एक्टिवेट कर दिया जो डॉर्मेंट थी, और भंडारे भरने लगे, अन्न धन के भंडारे भरने लगे, माँ अन्नपूर्णा की कृपा मिलने लगी, माँ सरस्वती जी की कृपा मिलने लगी, माँ लक्ष्मी जी की कृपा मिलने लगी। ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है। देखिए, शाबर मंत्रों की श्रृंखला दे रहा हूँ, इस सीरीज़ में एक प्लेलिस्ट भी बना दी है मैंने, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती चली जाएंगी। प्रयास कर रहे हैं देने का। देखिए, फिर वही कि आप इसको अपनाएं और अपने बुद्धि और विवेक का ज़रूर प्रयोग करें। बार बार ये लोग पूछते हैं कि बिना गुरु के, देखिए गुरु, ये सब बहुत लंबे चौड़े विषय हैं, मगर ये ज़रूर है कि मैं, जैसे पहले मैंने एग्जाम्पल दिया था कि किसी बच्चे के हाथ में अगर उस तरह पकड़ा देंगे तो वो क्या करेगा। तो पहले ज्ञान बहुत ज़रूरी है। पढ़ें, स्वाध्याय करें, अध्ययन करें, मनन करें, गुणन करें, पुनः पुनः मनन करें, उसके बाद में फिर आगे बढ़ें। अच्छा लगेगा तो खुद बोलने लगेगा आपकी आत्मा, आपका शरीर, आपका मन, कि क्या अडॉप्ट करें, क्या छोड़ें। मगर ये चीज़ भी माने कि अपना रिस्क, अपना बुद्धि, अपना विवेक, हम सिर्फ अपना ज्ञान शेयर करते हैं, प्रयास करते हैं कि कहीं किसी की कोई डाउट्स हैं इस विषय में तो उसको क्लियर किया जाए, इसलिए हम नंबर भी डिस्प्ले करते हैं। उत्तम नारायण पांडे जी बहुत अच्छा दे रहे हैं शाबर मंत्रों का। अब देखिए, इस जो पर्टिकुलर शाबर मंत्र दे रहे हैं ये, इसमें रिद्धि और सिद्धि विनायक गणपति जी का एक बहुत अच्छा शाबर मंत्र दे रहे हैं। इसको अगर प्रॉपर्ली यूटिलाइज किया जाए, इसको अगर अंगीकार किया जाए, तो जो क्लेम किया, जो बताया गया कि अन्न और धन के भंडारे भरे रखने के लिए बहुत कारगर सिद्ध हो सकता है, बशर्ते कि इसको प्रॉपर्ली यूज़ किया जाए, बशर्ते कि इसको अच्छी तरीके से इसको समझ लिया जाए, बशर्ते इसका कहीं किसी का दोहन करने के लिए ना किया जाए। इस चीज़ को तो मैं बार बार ऐलान करता हूँ कि कभी किसी भी पशु की, पक्षी की, जीव की, वनस्पति की, उसको डैमेज करने के लिए, उसको नुकसान करने के लिए गोपाल राजू का कोई भी प्रयोग नहीं है। इसको करें, प्लेलिस्ट में चले जाएंगे तो और भी बहुत सारे आपको मिलते चले जाएंगे। और एक रिक्वेस्ट, अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें। एक नोटिफिकेशन बेल छोटा सा आता है ना, इसमें प्लीज़ ज़रूर क्लिक कर दें, इससे आपको हमारे रेगुलर अपडेट्स मिलने लगेंगे। देखिए, उत्तम नारायण पांडे जी क्या लेके आए हैं इस बार नया आपके लिए, अच्छा लगेगा सुन के आपको। श्री सीताराम। गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियो के लिए मैं उत्तम नारायण पांडे आज शाबर मंत्रों की श्रृंखला में भगवान गणपति का एक परम उपयोगी मंत्र, जिसका उपयोग रिद्धि सिद्धि, सदैव भंडार भरा रहे, कभी कोई कमी ना हो, गरीबी से मुक्ति एवं बड़े समारोह आदि में, जैसे शादी है, कोई बड़े
भंडारे आदि हैं जहाँ सैकड़ों हजारों लोग भोजन करते हैं, उनमें भोजन घट न जाए या भोजन के कारण कोई परेशानी न हो, उसके लिए बता रहा हूँ। आप में से जो साधनाओं में गंभीरता पूर्वक रुचि रखते हैं, उन्होंने जरूर कुछ ऐसे सिद्ध महात्माओं के बारे में या तांत्रिकों के बारे में सुना होगा जिनके पास सामने से कोई प्रत्यक्ष आय नहीं दिखती, लेकिन वे बहुत लंबे लंबे भंडारे करते हैं, बड़े बड़े मठ मंदिर उनके चलते हैं, सैकड़ों हजारों शिष्य का जीवन भरण पोषण होता है। तो उसके पीछे यही दुर्लभ मंत्र है जिसकी उन्हें सिद्धि रहती है, और इस सिद्धि के प्रभाव स्वरूप उनके काम कभी धनाभाव में रुकते नहीं हैं। शाबर मंत्रों के अनेक जानकारों ने इस मंत्र के संदर्भ में अपनी अपनी अनुभूतियां मुझसे समय समय पर साझा की हैं। तो परम आदरणीय जो मेरे गुरुवत हैं श्री गोपाल राजू जी के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आपको विघ्न विनाशक भगवान श्री गणपति के इस परम उपयोगी मंत्र की चर्चा करूंगा। सबसे पहले इस शाबर मंत्र के संदर्भ में यह जान लें कि इसको किसी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण में सिद्ध करें। सिद्ध करने की विधि यह है कि कोई पवित्र नदी तट पर ग्रहण काल के कुछ समय पूर्व चले जाएं और वहां आसन बिछाकर कोई पवित्र स्थान देख करके बैठ जाएं, और ग्रहण के प्रारंभ होने से ग्रहण के खत्म होने तक एक आसन से अर्थ मतलब बीच में उठना नहीं है, एक आसन से जो मंत्र मैं आपको बताऊंगा उसका श्रद्धापूर्वक जप करें। इस मंत्र में जप संख्या निश्चित नहीं है, बस जब तक ग्रहण रहे, यानी कि ग्रहण शुरू से ग्रहण के खत्म होने तक पूर्ण श्रद्धा एवं गणपति में आस्था रखते हुए जप करें। अब प्रश्न यह है कि सूर्य ग्रहण तो दिन में पड़ेगा, तब तो नदी के किनारे सामान्य व्यक्ति आसन पर बैठकर जप कर सकता है, लेकिन चंद्र ग्रहण तो रात्रि में रहेगा, तब तो रात्रि में नदी किनारे जप करना सामान्य व्यक्ति के लिए उतना संभव नहीं होगा। अब यही प्रश्न आपके भी मन में हो तो आप भी सूर्य ग्रहण चुने, चंद्र ग्रहण न चुने। या कई बार लोगों की यह भी परेशानी हो सकती है कि मेरे नज़दीक कोई नदी नहीं है, कोई बहते हुए जल का स्रोत नहीं है, या है तो वहाँ एकांत में जप करना सुरक्षित नहीं है, समस्या हो सकती है। तो अब यह सब परिस्थिति आप अपनी देख लें। सबसे पहले आप अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग करें। गुरुजनों जो इस साधनाओं से संबंधित विशेषज्ञ हैं उनका मार्गदर्शन लें। फिर भी यदि आप एकदम भी नदी किनारे नहीं कर पाते और आपको ये साधना करनी है, गणपति में आपकी आस्था है, तो फिर किसी सिद्ध गणपति मंदिर का चयन करें और श्रद्धापूर्वक किसी भी शुभ दिन मंदिर में आसन पर बैठ करके 12 माला जप करें और 2 माला गाय के घी से हवन करें। फिर गणपति की यथासंभव पूजन अर्चना करके प्रार्थना करके घर चले आएं और नित्य 40 दिनों तक 1 माला जप करें। यदि आप महिला हैं तो आप प्रथम दिन के जप के बाद 21-21 दिनों का 2 भाग अपने शुद्धि के अनुसार कर लें। कहने का अर्थ यह है कि यदि आप नदी तट पर ग्रहण काल में कर रहे हैं तो कोई जप संख्या नहीं रहेगी, पूरे ग्रहण काल जप करना है और उसके बाद रोज 40 दिनों तक 1 माला जप करना है। तथा यदि मंदिर में कर रहे हैं तो 12 माला जप एवं 2 माला हवन करना है। तो दोनों में से कोई एक चुन लें। दोनों ही तरीकों में जप के दिन 40 एवं जप संख्या रोज की 1 माला रहेगी। इतना आप श्रद्धापूर्वक करते हैं तो आपको यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। फिर नित्य पूजा में मात्र 11 बार भी जप करते हैं तो मंत्र चैतन्य बना रहेगा। उसके बाद जब कभी इसका प्रयोग करना हो तो गणपति के श्रद्धापूर्वक यथासंभव जो भी हो सके पूजा अर्चना करें और 5 माला जप करें। गणपति से कार्य के लिए प्रार्थना करें, काम पूरा होगा। एवं कभी कोई शादी विवाह जैसा कोई बड़ा आयोजन हो और आप चाहते हैं कि भोजन घटे नहीं, ऐसी कोई समस्या ना आए, तो जो भोजन बना है वह पहले सारे जितने भी व्यंजन बने हैं उसमें से थोड़ा थोड़ा एक किसी साफ बर्तन में निकाल लें। ध्यान रहे जब ये प्रयोग करें तो उसके पहले कोई जूठा ना कर चुका हो, इसका विशेष ध्यान रखें। प्रयोग के पहले सब बर्तनों में
भोजन निकाल लें और उसके साथ में 5 लड्डू रख लें। यदि भोजन सामग्री के साथ मिष्ठान में लड्डू बने हैं तो अच्छा है, नहीं बने हैं तो बाजार से मंगा लें। तो सारी भोजन सामग्री और 5 लड्डू रख लें। सब सामग्री पर सिंदूर से टीका लगाएं और 11 बार जो मंत्र मैं बताऊंगा इसको पढ़ें और गणपति से, हे भगवान, ये आयोजन हो रहा है, इसमें भोजन घटे नहीं, कोई परेशानी ना आए, अक्षय भंडार बना रहे, ऐसी मन से प्रार्थना करें। और जो भोजन आपने निकाला है इसको किसी पवित्र स्थान पर रख दें। उसके बाद पूरे भोजन से अपना आयोजन शुरू करें। तो उस पूरे आयोजन में भोजन में कमी नहीं आती है। संख्या यदि आपके आगंतुकों की बढ़ भी जाए तो गणपति की कृपा से कहीं कोई परेशानी नहीं आती। इस तरीके के इसके बहुत से प्रयोग हैं। यदि कोई गंभीरता पूर्वक जानना चाहेगा तो आगे फिर चर्चाएं करेंगे, लेकिन सामान्य प्रयोग मैंने बता दिए हैं। तो मंत्र मैं आप सबको बता देता हूं। ओम नमो आदेश गुरु को, गणपति वीर बसे मसान, जो मांगो सो आन, 5 लड्डू सिर सिंदूर, हाट की माटी मसान की खेप, रिद्धि सिद्धि मेरे पास लावे, शब्द साचा पिंड कांचा, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। मंत्र में एक बार फिर से बता देता हूँ। ओम नमो आदेश गुरु को, गणपति वीर बसे मसान, जो मांगू सो आन, 5 लड्डू सिर सिंदूर, हाट की माटी मसान की खेप, रिद्धि सिद्धि मेरे पास लावे, शब्द साचा पिंड कांचा, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। तो आशा करता हूँ कि आप गणपति के इस प्रयोग का लाभ लेंगे, जीवन की परेशानियां खत्म करेंगे। सीताराम।